कक्षा 6 गणित। आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 5.8। इस प्रश्नावली में आपको बहुभुज से संबंधित प्रश्न पूछेगा। बहुभुज संबंधित प्रश्न पूछेगा तो पहले हम लोग बहुभुज के बारे में समझ लेते हैं। पिछले भी क्लासों में हमने बहुभुज के बारे में पढ़ा। रेखाखंडों द्वारा बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं या फिर भुजाओं द्वारा बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर कोई भी आकृति रहे, आप रेखाखंडों द्वारा कोई भी बंद आकृति ले लिए। 2 रेखाखंड रहेगा तो बंद आकृति नहीं बन पाएगा। कम से कम यहाँ पे इस प्रकार से 3 रेखाखंड हो, 4 हो, 5 हो, इस प्रकार से चाहे आप जितना हो भी रेखाखंडों का बना ले, बंद आकृति होनी चाहिए, साथ साथ रेखाखंडों का इस्तेमाल हो। यदि भुजाओं की संख्या 3 रहेगी तो इस प्रकार जो आकृति बनेगी, इस प्रकार जो बहुभुज बनेगा उसे त्रिभुज बोलते हैं। यदि भुजाओं की संख्या 4 है तो जो 4 भुजाओं से बना बहुभुज रहेगा उसे चतुर्भुज कहेंगे। 5 भुजाओं से बना बहुभुज पंचभुज कहलाएगा। 6 भुजाओं से बना हुआ जो बहुभुज रहेगा उसे षटभुज बोलेंगे। यहाँ पे 8 भुजाओं द्वारा दे दिया गया, 8 भुजाओं द्वारा बने बहुभुज को अष्टभुज बोलेंगे। तो इसी प्रकार से रेखाखंड होना चाहिए और बंद आकृति होना चाहिए, यही होता है बहुभुज। तो यहाँ पर पहले प्रश्न में हम लोग को दे दिया गया है ना, जांच कीजिए कि निम्न में से कौन सी आकृतियाँ बहुभुज हैं। यदि इनमें से कोई बहुभुज नहीं है तो कारण दीजिए। यहाँ पे कारण बताना है। यदि कोई बहुभुज नहीं है तो यहाँ पे ए से लेकर डी तक की आकृतियों में हम बात करें ना, देखिए यहाँ पे ए वाले में बात करें तो यहाँ पे रेखाखंड तो हैं, रेखाखंड है इस प्रकार से, लेकिन यह बंद नहीं है। यहाँ पर भुजाएं यदि मिली रहती, मतलब यहाँ पर कोई भी आकृति होनी चाहिए, रेखाखंडों द्वारा बनी आकृति बंद होनी चाहिए। तो यहाँ पर खुला है, यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका अंत बिंदु है, तो यहाँ पर यह नहीं हो पाएगा। देखिए यह इस वाली आकृति में हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर रेखाखंडों का इस्तेमाल किया गया है। 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे 6 7 8 9 10 11 12 रेखाखंडों द्वारा बना हुआ है यह आकृति, लेकिन बंद आकृति है, तो यहाँ पर यह बहुभुज बनेगा। यहाँ पर एक वृत्त है तो इसी प्रकार से नहीं बनेगा। यहाँ पे आकृति तो बंद है लेकिन रेखाखंडों का इस्तेमाल होना चाहिए जिसको हम लोग नाप सकें, इस प्रकार से रेखाखंड होने चाहिए। तो इसमें रेखाखंड नहीं था तो इसलिए यहाँ पर ये नहीं बना। यहाँ पे ये वक्र से बना हुआ बंद आकृति है, तो वक्र से रहेगा तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे देखिए यह तो रेखाखंड है, यह भी रेखाखंड है, लेकिन यहाँ पर रेखाखंड रहता तो यह हो जाता, लेकिन यहाँ पे यह वक्र आ गया है ना, घुमावदार, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। सीधी और सरल लाइनें होनी चाहिए, रेखाएं होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 रेखाखंड था, यहाँ पर तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर वक्र आ गया, घुमावदार आ गया, इसलिए यहाँ पर यह बहुभुज नहीं बनेगा। सिर्फ एक बहुभुज यही है, बाकी इन सब में आपको कारण देना है, तो हम लोग कारण दे देते हैं। यहाँ पर यह बंद आकृति नहीं है इसलिए यह नहीं बना। जो ए में दिया गया था आकृति वह खुला हुआ था, इसलिए यहाँ पर यह नहीं बहुभुज बन पाया, तो इसको हम लोग कारण लिख देते हैं। बंद रहेगा, बंद आकृति नहीं है, इसलिए वह जो दी गई आकृति है वह बहुभुज नहीं है, इसलिए वह बहुभुज नहीं है। यहाँ पे बी में था, यह 12 भुजाओं वाला, 12 भुजाओं से बंद आकृति थी, तो यहाँ पे 12 भुजाओं का यह एक बहुभुज बना, तो इसको हम लोग नोट कर देते हैं। बी में लिख देते हैं 12 भुजाओं वाला बहुभुज है। और आ जाते हैं सी पे। सी में आपको वृत्त दे दिया हुआ है। यहाँ पे रेखाखंड बंद आकृति है ये दोनों, लेकिन यदि यह रेखाखंडों द्वारा बंद आकृति रहती तो इसे हम लोग बहुभुज बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पे वृत्त है तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ रेखाखंडों द्वारा बंद आकृति नहीं है, इसको लिख देते हैं ये बहुभुज नहीं है, बहुभुज नहीं है, क्योंकि रेखाखंडों द्वारा बंद आकृति नहीं है। और यहाँ पर इसमें भी सेम कारण होगा, यहाँ पे इसमें रेखाखंडों द्वारा बंद आकृति नहीं है तो यहाँ पर यह भी बहुभुज नहीं बन पाएगा। इसको भी आपको इसी प्रकार से लिख लेना है। इसको भी लिख देते हैं, डी में भी बहुभुज नहीं है क्योंकि रेखाखंडों द्वारा बंद आकृति तो है लेकिन रेखाखंडों का इस्तेमाल नहीं किया गया, सेम यही कारण होगा। चलिए, तो इसमें इसको भी हम नोट कर दिया, बहुभुज नहीं है क्योंकि रेखाखंडों द्वारा बंद आकृति नहीं था। तो इस प्रकार से पहला वाला प्रश्न हल हो गया। बस यहाँ पे रेखाखंडों द्वारा बंद आकृति यही था, तो सिर्फ केवल एक ही बहुभुज था, बाकी यहाँ पर खुला था तो यह बहुभुज नहीं बना। यहाँ पे वक्र का इस्तेमाल किया गया था तो यह भी बहुभुज नहीं बना। यहाँ पर भी वक्र का इस्तेमाल किया गया था तो यह भी बहुभुज नहीं बना। सिर्फ रेखाखंडों का इस्तेमाल हो और बंद आकृति हो तो इस प्रकार से बहुभुज बनता है। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 दे दिया गया ना, प्रत्येक बहुभुज का नाम लिखिए। यहाँ पर ए में देख लें कि 4 भुजाओं द्वारा बंद आकृति है,
तो इस प्रकार से बने बहुभुज को चतुर्भुज कहते हैं, अभी हमने पहले पढ़ा। यहाँ पे 3 भुजाओं द्वारा बंद आकृति है, तो इस प्रकार बने बहुभुज को त्रिभुज बोलते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कुल 5 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं। तो इस प्रकार 5 भुजाओं द्वारा बंद आकृति को, इस प्रकार बने बहुभुज को पंचभुज बोल देंगे। और यहाँ पर देख लेते हैं, पंचभुज इसको बोलेंगे, और यहाँ पे इसको, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे इस प्रकार से 8 भुजाओं द्वारा बंद आकृति है, इस प्रकार बने बहुभुज को अष्टभुज बोलेंगे। बस इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पे चतुर्भुज है, त्रिभुज है, पंचभुज है, अष्टभुज है। तो ए में जो आकृति दिया गया था वो चतुर्भुज था, चतुर्भुज, और बी में आपको त्रिभुज दे दिया गया था, और यहाँ पे आपको पंचभुज दिया था सी में, सी में यहाँ पे पंचभुज था, और डी में अष्टभुज, 8 भुजाओं द्वारा बंद आकृति था। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 में दिया गया एक समषटभुज का एक रफ चित्र खींचे, उसके किन्हीं 3 शीर्षों को जोड़कर एक त्रिभुज बनाइए। दिया हुआ है आगे कि पहचानिए कि आपने किस प्रकार का त्रिभुज खींच लिया है। और यहाँ पर ऊपर हमें दे दिया गया पहले से है ना, इनमें से प्रत्येक के 2 और उदाहरण बनाइए। यहाँ पे 2 और हमें उदाहरण बनाना है, इससे यहाँ पे तीसरे, चौथे और 5वें प्रश्न में भी। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ पर ना, यहाँ पे षटभुज हम लोग बना लेते हैं, 6 भुजाओं से बंद आकृति रहेगी, इसको बनाते हैं। और यहाँ पे उसके आप किन्हीं 3 शीर्षों को जोड़कर त्रिभुज भी बनाना है, और उसको हमें बताना है कि किस प्रकार का त्रिभुज बन रहा है। चलिए यहाँ तीसरे वाले प्रश्न में हम लोग षटभुज बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, आप प्रकार की मदद से ही बनाएंगे। हम बनाते हैं, कम से कम 2 बना देते हैं, आपकी इच्छा हो तो और बना लीजिएगा। यहाँ पर हम 2 बना देते हैं। पहले एक आप वृत्त बना लीजिएगा, इस प्रकार से हम हल्का में यहाँ पे हम वृत्त खींच दिए। चलिए एक दूसरे आकार का भी हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा वृत्त की हम लोग लंबाई कम कर देते हैं, जो इसकी त्रिज्या कहलाएगा। इस प्रकार से हमने तो वृत्त बना लिया। वृत्त के केंद्र पर ना 360 अंश का कोण बनता है, संपूर्ण कोण बनता है। तो यहाँ पर हमें ना षटभुज बनाना है। तो षटभुज बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, कि यहाँ पे इसको 6 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा। इस कोण को देखिए, इसी प्रकार से हम बनाना चाहते हैं। 360 अंश है, अब इसको 6 बराबर भागों में बांट दिए। तो यहाँ पर 6 का पारा 6 बार पढ़ेंगे तो 36 हो जाएगा, मतलब आपको 60 निकल कर आ जाएगा। यदि हम लोग केंद्र के हिसाब से बनाए ना, तो 60-60 अंश का ये कोण बनाएंगे, सभी 60-60 अंश का कोण बनाएगा, और इस प्रकार से अभी हम लोग षटभुज प्राप्त करेंगे। चलिए हम आपको ज्ञात करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर केंद्र हो गया, अब केंद्र पर हम लोग को 60 अंश का कोण बनाना है। तो एक तो आप ऐसे ही यहाँ पे, चलिए इसी से हम मिला देते हैं। ऐसे ही नॉर्मल कहीं पर भी आप खींच लीजिएगा, एक तो इसी प्रकार से आप खींच लीजिए। और दूसरे के लिए क्या करना है, आपको 60 अंश का कोण बनाना है। इस पर हम 60 अंश का कोण बनाते हैं। यहाँ पे एकदम से हम इस लाइन पे मिला दिए, यहाँ से हम एकदम इस लाइन बना दिए, और देखिए 60 अंश बनना है, यहाँ पे यहीं पे बनना है ना, तो यहाँ पर हम लोग इसको मिला देते हैं। 60 अंश हो गया। अब इसको यहाँ पर चलिए इसी से मिला देते हैं, चाँदे से, या फिर आप चाहें तो इसके से भी मिला सकते हैं। देखिए यही बिंदु था, तो यहाँ पर हम लोग इसको मिला देते हैं। अब यहाँ पे आप क्या करिए ना, कि जो ये हमारी लंबाई है, इस लंबाई को आप प्रकार में भर लीजिए। जैसे देखिए, जो यहाँ पे इतनी जो दूरी बन रही है ना, इसको आप प्रकार में भर लीजिए, और इसको हर तरफ कटा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे वृत्त पर, यहाँ पर हमने कटा दिया। फिर यहाँ से और यहाँ से भी इसी को केंद्र मानिए, लंबाई चेंज नहीं करेंगे, इसी लंबाई के साथ यहाँ पर हमने केंद्र बनाया, और यहाँ पे कटा दीजिए। फिर जो अगला कटान बिंदु है, यहाँ से इस प्रकार से कटाइए, और फिर एक आपको यहाँ से मिलेगा। तो बस आप सभी कटान बिंदुओं को आप मिला लीजिएगा। इसी प्रकार से हम मिला देते हैं। देखिए यहाँ पर हमने इसको इससे मिला दिया, यहाँ पर कटान बिंदु मिला था, तो यहाँ पर इसको हमने मिला दिया, यहाँ पे इसको हम इससे मिला देते हैं। इस प्रकार से आपने षटभुज एक प्राप्त कर लिया। चाहे तो अब जो बाकी है वो ये सब आप मिटा सकते हैं। जो ये सब बचा था, जो मतलब ये वृत्त हम बनाए थे, आप इसको आप चाहें तो मिटा सकते हैं। अब यहाँ पर ये बराबर लंबाई है, यहाँ पे समषटभुज ही हम लोग को बनाने के लिए दिया था। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, एक हमें बनाना था समषटभुज, यहाँ पे लिख देते हैं, दिया था प्रश्न में, एक सम 6 भुजाओं द्वारा बंद बहुभुज था। 6 भुजाएं उसमें होनी चाहिए, और सभी 6 भी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर ये सब भुजा बराबर है। हमने इसको इस प्रकार से बनाया था ना,
प्रकार के मदद से इसको ही नाप कर सब बराबर बराबर काट कर बनाया हुआ है। यहाँ पर ये भी लंबाई बराबर है। ये सब छः, यहाँ पे जो जितनी 6 रेखाखंड आपको दिख रहा है सब आपस में बराबर है। बाकी इन सबको आप मिटा दीजिए। चलिए एक हम यहाँ पर भी बनाते हैं। इसके लिए चलिए हम क्या करते हैं कि इसी बिंदु से एक हम हल्का में लाइन खींच लेते हैं। अर्धवृत्त बना लिया और इसको हमने आपको बताया था ना कि प्रत्येक कोण 60-60 अंश का होगा। तो यहाँ पर यदि हम लोग इस रेखा पर पूरी तरह से मिला दें, इस लाइन को हमने पूरी तरह से इस लाइन पे मिला दिया, जो व्यास होता है, व्यास भी कह सकते हैं, इस पर हमने इसको एकदम पूरी तरह से मिला दिया। अब हमें पता है कि 60-60 अंश का कोण बनाना है, तो यहाँ से बना लीजिए। देखिए यहाँ से 10, 20, 30, यहाँ पे ये हो गया 60, एक 60 पर लगेगा और फिर यहाँ पे 6 दूना 12, फिर 120 पर, 120 यहाँ पर है। तो यहाँ पर भी हम लोग एक बिंदु लगा देते हैं, या फिर आप समझ सकते हैं कि इधर से भी रहेगा तो ये भी 60 बनेगा और यहाँ पर 120 बन जाएगा। ठीक है, जस्ट यहीं पे बस यहाँ पे इसको हम लोग मिलाते हुए 2 बिंदु खींच लेते हैं। देखिए आप चाहें तो इन बिंदुओं से हम लोग मिला भी सकते हैं। यहाँ पे इसी बिंदु से होते हुए जाएगा, अभी इन दोनों बिंदुओं को मिला दें तो हमें बस यही बिंदु चाहिए था, ये बिंदु चाहिए था ताकि हम लोग षट्भुज बना पाएँ। यहाँ पर ये हो गया और जब हम लोग इस बिंदु को मिलाएंगे, जो अभी रेखा खींचेंगे तो एकदम ठीक इसी लाइन पर आ जाएगा, लेकिन बस हमें यही बिंदु चाहिए। इसी बिंदु को प्राप्त करने के लिए हमने पहले कोण बनाया और फिर हम बिंदुओं को प्राप्त करें। चलिए ऊपर के 2 बिंदुओं को हमने प्राप्त कर लिया, यहाँ पे नीचे के बिंदुओं को भी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर एकदम से इसी लाइन पर मिला दीजिएगा, एकदम से इस लाइन पर हमने मिला दिया। अब यहाँ पर भी 30 अंश 60 अंश बना लीजिए, यहाँ पर हम बना देते हैं। ये हो जाएगा 60 अंश, यहाँ पे 60 अंश बनेगा यहाँ पे और 120 अंश है यहाँ पे, तो 120 अंश हमने यहाँ पे लगा दिया। अब बस यहाँ पे केंद्र से जो सीधी लाइन बन रहा है, यहाँ पर हम लोग बिंदु लगा देते हैं। यहाँ पे ये हमें बिंदु मिला। अब यहाँ पे कुल देखिए, एक यह बिंदु, 2 और यहाँ पर यह भी बिंदु है, 3, यहाँ पर भी 4, 5, 6 बिंदु आपको मिला। बस इन 6 बिंदुओं को आपस में मिला दीजिए। इस प्रकार से भी आप एक समषट्भुज आप प्राप्त कर लेंगे, जिसका प्रत्येक कोण 60-60 अंश का रहेगा। इस प्रकार से हमने समषट्भुज बना दिया। यहाँ पर जो भी ये सब शेष है इसको आप मिटा दीजिए। जो हम लोग ये वृत्त बनाए थे, अब इसको मिटा दीजिए। बस हमें समषट्भुज चाहिए था, तो इतना हो गया। अब यहाँ पर हमें प्रश्न में बोला था ना, कि उनके किन्हीं 3 शीर्षों को जोड़कर एक त्रिभुज बनाइए और पहचान कीजिए कि आप किस प्रकार का त्रिभुज खींच लिया है। ये हमें बताना है। किन्हीं भी 3 शीर्षों के लिए लीजिए, कुल 6 शीर्ष हैं, 6 शीर्षों में से किन्हीं भी 3 शीर्षों के लिए लीजिए और यहाँ पर आप त्रिभुज बनाकर दिखाइए। तो चलिए 1, 2, यहाँ पर इसी को हम लोग ले लेते हैं, 1, 2, 3 शीर्ष ले लेते हैं। किन्हीं 3 को ले लीजिए, या आप 1, 2, या आप इसको भी ले सकते हैं। हम किन्हीं 3 की बात कर रहे हैं, चलिए हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर इसको हमने खींच दिया और इसको इस प्रकार से हमने मिला दिया। जब यहाँ पर हमने 3 शीर्षों को लिया, 1, 2, 3, इस प्रकार से हम लोग शीर्ष ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पर यदि हम नापें ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज, क्योंकि वह ठीक 90 अंश का यहाँ पे आपको प्राप्त हो रहा है। चलिए यहाँ पर इस समषट्भुज का हम लोग नामकरण भी कर देते हैं। यहाँ पर सभी 6 भुजाएं हैं, 6 भुजाएं आपस में बराबर है इस बहुभुज की, तो ये समषट्भुज। यहाँ पे देखिए ये सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं और यहाँ पर हम लोग नामकरण करते हैं इसका A, B, C, D, E, F। जब हमने त्रिभुज ABD लिया तो ये एक हमें समकोण त्रिभुज मिला। लिख देते हैं यहाँ पे, कोण ABD एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इस प्रकार से हमें समकोण त्रिभुज मिला। और यदि हम लोग मान लेते हैं कोई और किन्हीं 3 को आप ले सकते हैं और बताइए किस प्रकार के आपको त्रिभुज मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ABD को हमने लिया तो एक समकोण त्रिभुज मिला। यहाँ पे ABC को यदि हम लोग ले लेंगे, देखिए यदि यहीं पर हम ABC इस प्रकार से हम लोग ले लें, इन तीनों शीर्षों को ले लें, ABC इन शीर्षों को ले लेंगे, तो आपको किस प्रकार से यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 90 अंश से फिर यहाँ पे इतना बड़ा कोण हो जाएगा, तो यह एक अधिक कोण मिलेगा। तो यहाँ पे ABC जो यहाँ पे ये त्रिभुज मिलेगा ना, एक अधिक कोण त्रिभुज आपको मिलेगा। यहाँ पे एक कोण समकोण था, यहाँ पे ABD में, तो यहाँ पे त्रिभुज करके हम लोग लिख देते हैं। त्रिभुज का चिन्ह हो गया, त्रिभुज ABD एक समकोण त्रिभुज है। क्यों था,
क्योंकि हमने यहाँ पर नापा था तो ये 90 अंश का कोण था। और यहाँ पे जो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज यहाँ पे ए बी सी एक अधिक कोण रहेगा, त्रिभुज है। इस प्रकार के भी आपको त्रिभुज मिले। और देखिए यहाँ पर मान लेते हैं ए सी और ई जब आप बिंदु को ले लेंगे ना तो एक यहाँ पे समबाहु त्रिभुज आपको मिलेगा जिसको तीनों भुजाएं आपस में बराबर रहेंगी। यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे जो यह त्रिभुज बन रहा है ए सी ई, यहाँ पर यह वाली भुजा और यह वाली भुजा, यह तीनों भुजाएं आपस में बराबर रहेंगी। इस प्रकार से एक समबाहु त्रिभुज आपको मिलेगा। लिख देते हैं, आप नाप कर चेक कर लीजिएगा। त्रिभुज ए सी ई, इस प्रकार से हमने 3 शीर्ष लिए इस षटभुज के, ए सी ई शीर्षों को लिया और मिलाया तो इस प्रकार से हमें समबाहु त्रिभुज मिला। तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। ए सी ई एक यहाँ पे समबाहु त्रिभुज है। तो इस प्रकार से हमने 2 समषटभुज बनाए और एक में है ही हमने आपको त्रिभुज बनाकर दिखाया, मतलब 3 शीर्षों को लेकर त्रिभुज बनाकर दिखाया। तो कितने प्रकार से हम लोग को त्रिभुज मिल सकते हैं। यहाँ पे समकोण त्रिभुज भी आपको मिल सकता है, 3 शीर्षों को मिलाएंगे तो समकोण त्रिभुज मिलेगा, अधिक कोण त्रिभुज मिलेगा और समबाहु त्रिभुज भी मिलेगा। आप किन्हीं 3 को ले सकते हैं साथ में। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, एक समअष्टभुज रेगुलर ऑक्टागन का रफ चित्र खींचिए। यदि आप चाहें तो वर्गीकृत कागज स्क्वायर्ड पेपर का प्रयोग कर सकते हैं। इस अष्टभुज के ठीक 4 शीर्षों को जोड़कर एक आयत खींचे। हमें समअष्टभुज बनाना है, एक ऐसी हम लोग को ऐसा बहुभुज बनाएंगे। यहाँ पर ना सभी भुजाएं बराबर रहेंगी, सम मतलब बराबर, सब भुजा बराबर है। कितनी भुजाएं? 8 भुजाएं उसमें होनी चाहिए। 8 बराबर भुजाओं वाला बहुभुज बनाएंगे तो उससे क्या बोलते हैं? समअष्टभुज। तो इस प्रकार बनाएंगे और यहाँ पे हमें 4 शीर्षों को मिलाकर ना एक आयत भी बनाना है। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग वृत्त की मदद से ही बनाते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम प्रकार की मदद से एक हम लोग वृत्त पहले बना लेते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से हल्का हमने एक वृत्त बना लिया। अब वृत्त बनाने के बाद ना देखिए केंद्र पर बनता है कुल 360 अंश। अब 360 को हमें भाग देना है किसने? 8 भुजाएं हमें चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, देखिए 360 अंश को यदि हम लोग 8 भुजाएं चाहिए ना तो हम लोग 8 से भाग दे देते हैं। 8 चौका 32 होता है। 8 चौका 32 हो गया, 4 बार भाग चला जाएगा। फिर यहाँ पे 36 में से 32 घटाएंगे तो 4 बचेगा और 0 बचेगा। तो 8 5 40 होता है। 45 अंश आपको निकल कर आएगा। तो यहाँ पर आपको पता चला ना कि केंद्र पर क्या करना है, 45 अंश के कोण से आपको विभाजित कर देना है। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक यहाँ पे केंद्र से होती हुई एक हल्की हम लोग रेखा खींच लेते हैं। यहीं पे इसी से होती है एक हमने हल्की रेखा खींच ली। अब यहाँ पर देखिए 45 अंश पे हम लोग सबको बांटेंगे। तो यहाँ पर हमने एकदम से इस लाइन पे मिला दिया जो अर्धवृत्त हमने खींचा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए हमें 45 से 45 अंश पे बिंदु लगाना है। तो यहाँ पे देखिए 40-50 के बीच में जस्ट यहाँ पे क्या मिलेगा? 45। 40-50 के यहाँ पे बीच में इधर से हम नाप रहे हैं। 40-50 के बीच में यहाँ पे 45 मिला, यह बिंदु हुआ। और यहाँ पे देखिए फिर 45 दूना 90 आपको मिलेगा जो कि आपको ठीक यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर फिर आप इधर से भी माप सकते हैं, यहाँ से भी 45 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 90 में फिर आप 45 जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 135। ठीक है, जो कि होगा 40 और 50 के बीच में यहाँ पर 135 मिलेगा। तो फिर आपको एक बिंदु यहाँ पे लगाना है। इन बिंदुओं से होते हुए आप शीर्ष प्राप्त कर लीजिए। देखिए हम यहाँ पे मिला देते हैं। यहाँ पर हम इसको इस लाइन से चाहे तो खींच देंगे तो 90 अंश बन जाएगा, लेकिन बस हमें इस बिंदु की आवश्यकता है। यहाँ पे इस बिंदु को हम लोग लगा देते हैं। यहाँ से भी इस बिंदु, देखिए अभी हम लोग लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे ठीक 45 अंश बनेगा। सिर्फ हमें इस बिंदु की आवश्यकता है जो कि वृत्त पर बने, ताकि हम लोग उससे मिलाकर भुजाएं खींच लें। एक हम लोग खींचेंगे तो यहाँ पर ठीक एकदम लाइन में हम मिला दे रहे हैं और फिर यहाँ पर हमने बिंदु बना लिया। यहाँ पर तो हो गया। अभी इनको हम लोग चाहें तो मिला सकते हैं। चलिए मिला देते हैं इसको। यहाँ पे जो भी आप बिंदु बनाए हुए हैं उनसे मिला दीजिए। इस प्रकार से हमने बना दिया। और बाकी का इधर भी नीचे का भी हम बना देते हैं, इधर भी
ठीक एकदम से इस लाइन पे मिला दीजिए। इस प्रकार से ठीक हमने एकदम इस लाइन पे मिला दिया। आप 45 अंश मिलाइए। देखिए 40 और 50 के बीच में आपको मिलेगा यहाँ पे 45 अंश। ठीक है, और फिर 45 यहाँ पे 45, फिर 45 से दूना 90 और फिर उसमें 45 जोड़ देंगे तो आपको 135 मिलेगा। या फिर आप इधर से भी समझ सकते हैं कि इधर से भी 45 अंश का ही कोण बनेगा। यहाँ पे 40 और 50 के बीच मिलेगा 135 अंश। तो यह बिंदु आपको यहाँ पर मिला। ठीक है, यदि यहाँ से 90 अंश को और इससे मिलाएं तो आपको बिंदु यहाँ पर मिलेगा और यहाँ पे इन दोनों बिंदुओं को मिलाएं तो आपको बिंदु यहाँ पर मिलेगा और यहाँ वाला बिंदु एक यहाँ पर आपको बिंदु मिलेगा। अब बस इन सभी बिंदुओं को आपस में मिला दीजिए। तो यहाँ पर एक हमने सम अष्टभुज बना दिया। यहाँ पर लिख भी देते हैं सम अष्टभुज। एक ऐसा बहुभुज है जिसके कुल 8 भुजाएं हैं और 8 भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं। सभी भुजाएं यहाँ पर नापेंगे भी आप तो बराबर ही आपको मिलेगा। और यहाँ पर बाकी सभी जो है जो वृत्त बना हुआ है इसको आप चाहें तो मिटा सकते हैं। मिटा दीजिए इसको। यहाँ पर इस लाइन को भी आप चाहें तो मिटा सकते हैं। अष्टभुज बनाने के लिए बस इसको हमने खींचा था। तो चलिए यहाँ पर हम लोग को एक आयत बनाना है। तो देखिए आयत किस प्रकार से बनेगा, यदि हम लोग नामकरण भी कर देते हैं A B C D E F G H। अब देखिए यहाँ पर यदि हम लोग बात करें ना इन शीर्षों की A C यहाँ पे E और यहाँ पे G, इसको मिला देंगे तो आपको एक वर्ग मिलेगा। लेकिन हमें बनाना है एक आयत। तो देखिए यहाँ पर किन्हीं इन दोनों को साथ में ले लीजिए। यहाँ पे A H यहाँ पर D E को ले लीजिए। इन दोनों को यदि अभी हम लोग खींच देंगे ना तो एक आपको आयत मिल जाएगा। चलिए हम इस लाइन को खींच देते हैं। यहाँ पे इसको हमने खींच दिया और यहाँ पे हमने इसको भी खींच दिया। इसी प्रकार से आप किन्हीं दो को लेकर खींच सकते हैं, या तो इन दोनों को भी या फिर इन दोनों को भी लेकर खींच सकते हैं। यहाँ से भी खींचेंगे तो एक आयत बनेगा, यहाँ से इसको खींचेंगे तो एक आयत बनेगा, यहाँ से खींचना रहेगा तो यहाँ से आपको इसको खींचना पड़ेगा तो एक आयत मिलेगा। इसी प्रकार से हमने सिर्फ एक आयत बनाकर आपको दिखा दे। देखिए यहाँ पर ए बी को बनाना रहेगा तो आपको ई एफ को लेना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को कोई भी लेंगे, यहाँ पर जस्ट सामने लेंगे। यहाँ पे बी सी को लेना है तो यहाँ पर जी एच को लेंगे। तो इस प्रकार से आपका एक आयत बनेगा। चाहे तो कई आप आयत बना सकते हैं, हमने एक बना दिया। यदि आप नापेंगे भी तो यहाँ पर आपको 90 अंश का ही कोण मिलेगा। यहाँ पे चारों 90 अंश के कोण मिलेंगे। यहाँ पर एक आयत का ही निर्माण होगा। चाहे तो आप नाप कर भी इसको देख सकते हैं। नापेंगे भी ना तो यहाँ पर जब हमने एकदम से इस लाइन पे इसको मिलाया तो ये एकदम से इस लाइन पे होते हुए जा रहा है, 90 अंश होते हुए जा रहा है। यहाँ पर कहीं पर भी नापेंगे इस प्रकार से एक दिन जिस प्रकार से हमने बनाया वृत्त बनाकर, फिर यहाँ पे कोणों को यहाँ पे 45 अंश के भागों में बांट कर बनाया ना, आप भी इसी प्रकार वृत्त बनाकर ही बनाइएगा, तभी एक आयत अच्छा से बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक आयत बना, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे एक आयत बना ADEH लिख देते हैं। सम अष्टभुज, समअष्टभुज में यहाँ पे ADEH एक आयत है। ठीक है, इसी प्रकार से हमें एक समअष्टभुज बनाना था। 8 भुजाओं द्वारा बंद आकृति बनानी थी। 8 रेखाखंड द्वारा बराबर रेखाखंड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सम दिया था। तो इस प्रकार से हमने एक अष्टभुज बनाया और एक आयत बनाना था। तो इस प्रकार से हमने 4 शीर्षों को ले लिया और एक आयत का निर्माण करके यहाँ पे बता दिया। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 दे दिया गया ना, किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं दो शीर्षों आसन्न शीर्षों को छोड़कर, आसन्न शीर्ष मतलब होता है कि जस्ट बगल वाले शीर्षों को छोड़कर आकृति खींच के हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे दिया आसन्न शीर्षों को छोड़कर को जोड़ने से प्राप्त होता है। यहाँ पे किन्हीं दो शीर्षों को जोड़ने से, यहाँ पे विकर्ण क्या होता है ना, किन्हीं दो शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर आसन्न शीर्षों को छोड़कर ही जोड़ते हैं। यह इसकी भुजाएं नहीं होती है। मतलब यहाँ पे कह रहा है ना कि जो भी बहुभुज रहेगा उसकी भुजाएं नहीं होती है, जो भी विकर्ण होते हैं ना उसकी भुजाएं नहीं होती है। तो यहाँ पर दे दिया गया है कि एक यहाँ पे पंचभुज का एक रफ चित्र खींचिए और उसके विकर्ण खींचिए। अब यहाँ पे पंचभुज मतलब 5 भुजाओं वाली बंद आकृति हमें बनाना है। और यहाँ पर हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं कि सम पंचभुज है,
ऐसा नहीं है, बस कोई भी आप 5 भुजा वाली बंद आकृति खींच दीजिए। चलिए यहाँ पर हम लोग कापी पर खींच देते हैं। आप भी 5 भुजाओं से बंद आकृति कोई जिस प्रकार से आपकी इच्छा करे उस प्रकार से खींच लीजिएगा। यहाँ पे यह हो गया 1 2 3 भुजाएं हो गई। यहाँ पर बना देते हैं 4 और यहाँ पर हमने बना दिया 5। अब 5 भुजाएं हो गई। अब यहाँ पर इसका हम लोग नामकरण कर देते हैं ABCDE। यहाँ पे इस प्रकार से ABCDE हमने एक पंचभुज खींच लिया। अब पंचभुज खींचने के बाद हम लोग क्या करते हैं ना कि देखिए पहले तो एक आसन शीर्ष हम आपको क्लियर कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं यह शीर्ष है, कुल 5 शीर्ष होगा इस पंचभुज में। यहाँ पे यह 1 2 3 4 यहाँ पर 5, कुल 5 शीर्ष हैं। तो देखिए यह वाला शीर्ष हुआ ना, तो इसके जस्ट बगल वाला यहाँ पे शीर्ष A के लिए शीर्ष B और यहाँ पे शीर्ष E, ये दोनों क्या है, आसन्न शीर्ष हैं। यहाँ पे जस्ट बगल में रहेंगे ना तो यही आसन्न शीर्ष होता है। तो यदि आपको विकर्ण प्राप्त करना है तो आसन्न शीर्षों को छोड़ देंगे। अब मान लेते हैं आसन्न शीर्षों को जोड़ेंगे तो ये तो एक भुजा ही मिल जाएगा। यहाँ पे इस बहुभुज का तो एक भुजा ही मिल जाएगा, ठीक है, पंचभुज का। तो यहाँ पे आसन्न शीर्षों को छोड़कर इसको इन दोनों को यदि हम लोग इस बिंदु से यदि हम लोग विकर्ण खींचना चाहते हैं ना तो यहाँ पे आसन्न शीर्षों को छोड़ना पड़ेगा। मतलब 2 बगल वाले जो शीर्ष हैं उनको छोड़ दीजिए। तो कौन कौन बचा, यहाँ पे एक C बिंदु बचा, यहाँ पे D बिंदु। यहाँ से आप खींचेंगे ना तो यहाँ पे AC आपको क्या मिलेगा, एक विकर्ण मिलेगा, जो कि क्या होगा, इस यहाँ पे पंचभुज का भुजा नहीं होगा, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे AC को मिला देंगे तो यहाँ पे ये पंचभुज का भुजा भी नहीं होगा। चलिए मिला देते हैं। तो देखिए AC विकर्ण बना। यहाँ पे A को हम लोग D से मिला देंगे तो यहाँ पे AD विकर्ण हो जाएगा। यह 2 विकर्ण मिला। और चलिए अगर मान लेते हैं आप बिंदु यहाँ P से खींचना चाहते हैं तो बिंदु B के लिए ना कौन कौन से आसन्न शीर्ष होंगे, जस्ट बगल वाले कौन कौन से हैं, यहाँ पे A है और यहाँ पे C है। इन दोनों को छोड़कर बिंदु B के लिए आसन्न शीर्ष A और C बना। इन दोनों को छोड़कर हम लोग E और D से मिला देंगे तो इसके 2 विकर्ण इस बिंदु से भी खींचे जाएंगे। एक यहाँ पर खींचा जाएगा और एक यहाँ पर खींचा जाएगा, BE बनेगा एक, ठीक है। इस प्रकार से हुआ। अब देखिए यहाँ पे यदि हम लोग बिंदु C की बात करें ना तो इसके आसन्न शीर्ष जस्ट बगल वाले एक D बना एक B बना। इन दोनों को आपको छोड़कर, तो इन दोनों को छोड़ देंगे तो आपको A और E बिंदु मिला। A और E बिंदु से मिलाइए तो यहाँ से C और A, इसे तो मिला ही हुआ है, एक यह विकर्ण है और एक विकर्ण इससे मिलेगा, इसे भी आपको मिलाना है। चलिए जितने भी विकर्ण रहेंगे हम सबको लिख देंगे। एक बिंदु से होते हुए यहाँ पर देख रहे हैं कि आप 2 विकर्ण खींचे जा रहे हैं, ठीक है। कोई भी यहाँ पर बिंदु रहे तो यहाँ पे इस बिंदु से देख रहे हैं 2 विकर्ण खींचे जा रहे हैं। बाकी यहाँ पे D से खींचने की आवश्यकता नहीं है, पहले से ही खींचा जा चुका है। जैसे यहाँ पे D के लिए कौन शीर्ष बनेगा, C और E शीर्ष बना तो यहाँ पे D बिंदु A से और B से मिला देंगे तो आपको विकर्ण मिलेगा। तो इस प्रकार से विकर्ण मिल गया। यहाँ पे E की बात करें तो इसके आसन्न शीर्ष कौन कौन से हैं, एक है यहाँ पे D और A, और यहाँ पे C से मिला देंगे और B से मिला देंगे तो पहले से मिला हुआ है। तो इसी प्रकार से हमें विकर्ण मिले। लिख देते हैं पंचभुज के, यहाँ पे नामकरण करके लिखना रहेगा तो लिख देते हैं ABCDE पंचभुज के विकर्ण कौन मिला आपको, AC मिला, AC हो गया, AD हो गया। रेखाखंड करके लिखना रहेगा तो इस प्रकार से लिख दीजिएगा क्योंकि विकर्णों की लंबाई आप माप सकते हैं। यहाँ पे A हो गया, B से लिखिए BD हो गया, BD, और यहाँ पे BE कामा BE हो गया। चलिए और यदि हम लोग C बिंदु से बात करेंगे तो यहाँ पे C के लिए यहाँ पे AC हो जाएगा एक, AC, तो यहाँ पे AC को हमने नोट कर दिया है। और एक हो जाएगा C, क्योंकि एक तो यहाँ पर नोट हो गया पहले से, ठीक है। इस बिंदु से भी रहेगा तो विकर्ण यहीं खींचा गया है, और इस बिंदु से भी यहाँ पे A से C तक विकर्ण खींचेंगे तभी यहीं विकर्ण रहेगा, और C से A तक खींचेंगे तभी यहीं विकर्ण रहेगा। यहाँ पर एक ये बचा हुआ है CE। तो इसी प्रकार से जो भी विकर्ण यहाँ पर हमने खींचे हुए सब यहाँ पर नोट कर दिए इत्यादि। लिख दिया कि ABCD पंचभुज के विकर्ण इतने ये सब हैं, ACAD इत्यादि हैं। चलिए ऐसा ही लिख देते हैं हम लोग। बस आपको जब भी आप विकर्ण बनाए तो यहाँ पे पंचभुज के लिए दिया था, 5 भुजा वाली एक बंद आकृति हमने बना दिया, पंचभुज बन गया। अब क्या करना था कि आसन्न शीर्षों को छोड़ दें, आसन्न शीर्षों को छोड़ेंगे तभी विकर्ण खींच पाएंगे आप, है ना। यदि मान लेते हैं A और B आसन्न शीर्ष हैं, अब इन्हीं को मिलाएंगे तो यह देख रहे हैं कि एक भुजा ही होगा, मतलब यहाँ पे इस पंचभुज का एक भुजा ही हो जाएगा। तो इसको छोड़कर ही बात करेंगे।
यहाँ पे आसन्न शीर्षों को छोड़कर जो भी बिंदु मिल रहे हैं, यहाँ पे शेष 2 बिंदु बच रहा है। एक बिंदु, एक शीर्ष से बात करें तो एक शीर्ष का आसन्न शीर्ष यहाँ पे बी ई हो गया, तो शेष 2 बच रहे हैं। इन दोनों से जो मिला रहे हैं वही विकर्ण मिल रहा है। ठीक है, बी से बात करें तो इसका आसन्न शीर्ष यहाँ पे सी बनेगा और ए बनेगा। इन दोनों को छोड़ेंगे तो यहाँ पे डी से मिलाएंगे और ई से मिलाएंगे तो विकर्ण प्राप्त करेंगे। तो इसी प्रकार से ये जितने सारे विकर्ण थे हमने सबको खींच दिया और यहाँ पर आपको लिख कर भी दिखाया। तो इस प्रश्नावली में कुल 5 ही प्रश्न थे और 5 प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।